हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का हम रिवीजन की सीरीज करते हैं इस समय रोजाना। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का रिवीजन करवाया जाता है, यानी आपको 10 मिनट का टाइम मिलता है और टॉप आपको 51 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। तो आज का टेस्ट नंबर है 43। पहले वाले नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं, और उन सब की पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मिलेगी, जिसका लिंक है प्रेला सारण सर के नाम से। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आज दशहरे का टाइम है तो आज आपके लिए एक ऑफर है 30% ऑफ का। अगर आप एक कोड यूज़ करते हैं दशहरा, ठीक है, अगर आप दशहरा कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% 30% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा एलडीसी एग्जाम के लिए, जो सिर्फ आज के लिए है, जहाँ पर आपको 9000 क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी। 10 फुल मॉडल पेपर, 40 टॉपिक वाइज सीरीज और 10 प्रैक्टिस सेशन। यहाँ पर साथ में आपको और भी 100 टेस्ट छोटे छोटे प्रैक्टिस के लिए ऐड कर दिए जाएंगे। तो एग्जामिनर ऐप पर डाउनलोड कर लेना और रिव्यू ज़रूर देना है डाउनलोड करने के बाद में कि आपको कैसा लगा। और ये दशहरा शब्द याद रखना, जहाँ पर आपको 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, सिर्फ आज के लिए है ये। तो चलिए करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला कि निम्न में से रायसी की प्रशस्ति जो 1593 की है, इसके रचयिता कौन है? रायसी जो बीकानेर के महाराजा रहे हैं, जिन्होंने जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था। तो जैन मुनि जैता जो है वो इसकी रचयिता रहे हैं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। और याद रखना बीकानेर के दुर्ग में है, बीकानेर किले का निर्माण भी महाराजा रायसी ने करवाया था। राजस्थान के किस अभिलेख से 4 प्रमुख वर्गों के विभाजन की हमें जानकारी मिलती है? प्रमुख वर्णों के विभाजन की जानकारी में ओसिया के लेख से मिलती है। ओसिया का लेख 956 ईस्वी का है। ओसिया आप जानते होंगे, जोधपुर में एक जगह है ओसिया के नाम से, जो प्राचीन काल में उपकेश पट्टनम कहलाती थी। वर्तमान में मंदिर ज़्यादा होने की वजह से, मंदिरों के प्रसिद्ध होने की वजह से राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहते हैं इसे। सन 1929 ईस्वी में वहाँ किस्मो यानी रूस में आयोजित भारत महोत्सव में अपनी प्रस्तुति देने वाली जोधपुर की मांड गायिका कौन रही है? तो रूस में जो आयोजन हुआ था, भारत महोत्सव हुआ था, यह मांड गायिका जो है वो गौरी बाई थी, याद रखना है। हालांकि देखो ऑप्शन में अल्लाह जिला बाई भी प्रसिद्ध मांड गायिका रही है, जो कि बीकानेर के सर्वाधिक बार राज्य गीत इन्होंने गाया है। मांगी बाई भी एक मांड गायिका के रूप में रही है, फल्गु बाई नहीं है मांड गायिका। राजस्थान राज्य के गठन के बाद में यानी 1 जनवरी 1956 को राज्य में कितने जिले थे? वर्तमान स्वरूप में जब राजस्थान आया था उस समय 26 जिले थे, और वर्तमान में कहें तो कितने जिले आते हैं? 33 जिले आते हैं। क्या मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि 27 से लेकर 33 तक क्रम वाइज जिलों के नाम क्या क्या हैं? यानी 27वां कौन सा बना, फिर 28वां कौन सा बना, 29वां कौन सा बना, 30वां कौन सा बना? अगर आपको याद है तो क्रम वाइज लिख लीजिए। और अगर आपका उनको वर्ष डेट भी याद है कि उसका गठन किस टाइम पर हुआ था, किस दिन हुआ था, तो वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। राजस्थान का एकीकरण कब संपन्न हुआ था? तो अंतिम चरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को, जो 7वां चरण था। बी आपका सही है। कितनी देशी रियासतों के एकीकरण से राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ था? तो टोटल जो है 19 रियासतें थी। कितनी? 19 रियासतें। तो राइट आंसर आपका 4 है। 2011 की जनगणना में किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम था? 2011 में लिंगानुपात कहें तो सबसे कम धौलपुर का था, सबसे ज़्यादा डूंगरपुर का था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2 सही है। इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे आप क्या कहेंगे? इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे आप क्या कहते हैं? तो इंद्रिय कहा जाता है, यानी सी आपका 3 नंबर सही है। अच्छा, स्वर्ग और सर्ग शब्द युग्म है और उनका सही अर्थ बताना है। तो स्वर्ग का तो मतलब जानते हैं तीसरा लोक है, कह सकते हो स्वर्ग, और सर्ग यानी अध्याय होता है। ठीक है, कितने सर्ग में ऐसे पढ़ा है ना आपने? तो तीसरा लोक और अध्याय, यानी राइट आंसर 3 नंबर है। अगले इनमें से कर का अनेकार्थी शब्द बताना है। तो कर का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाता है? वस्तुओं पर लगाई जाने वाला कर, हाथ और सूंड, ये कह सकते हैं। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सही आंसर है। अगला आपका है कि इनमें से सही विलोम शब्द बताना है। बसंत का पतझड़ है, ये तो सही है, ठीक है। और वाकिफ का क्या होता है? नावाकिफ होता है, अवाकिफ नहीं होता, ये होता है नावाकिफ। तो ये तो गलत है। विकल का सकल नहीं होता, विकल का अविकल होता है, तो ये भी गलत है। और लागों का अलागव नहीं था, लागों का गौरव होता है, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है, आपको याद ही होगा। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही है। अच्छा, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर रही थी? सर्वाधिक तो बाड़मेर में आपको याद है 32.5%, और सबसे कम रही थी गंगानगर में 10%, यानी 10 की वृद्धि दर सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक 10 की वृद्धि रही थी? तो ये बाड़मेर का सर्वाधिक कम कर चुके हैं, सबसे ज़्यादा बाड़मेर में है।
2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? बिल्कुल आसान सा 6.86 करोड़ है, 3 आपका सही। राज्य पक्षी है गोडावण। तो गोडावण को राज्य पक्षी घोषित कब किया गया था? तो गोडावण को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था 1981 में। अगर आपसे यहाँ से मैं क्वेश्चन पूछूं, 2 क्वेश्चन है। एक तो कि राजस्थान के किस अभ्यारण्य में गोडावण देखने को मिलते हैं, दूसरा राजस्थान के हाड़ौती वाले एरिया में गोडावण को क्या कहा जाता है। अगर आपको दोनों के आंसर अगर याद हैं तो कमेंट करके बताना। नलियासर से समर जयपुर में है, जहां पर आहत मुद्राएं मिली थी, इंडोगरी के सिक्के मिले थे, गुप्तकालीन चांदी के सिक्के के साथ साथ 105 तांबे की मुद्राएं भी मिली थी। ये है कहां पर? नलियासर, जो कि सांभर जयपुर में है, जहां से इंडोगरी के सिक्के, हालांकि याद रखना इंडोगरी की मुद्रा हमें विराट सभ्यता से देखने को मिलते हैं, ठीक है। गुप्तकालीन सोने के सिक्के सबसे ज्यादा हमें विराट सभ्यता में देखने मिलते हैं। चांदी की हाथ मुद्राएं हमें विराट सभ्यता से भी मिली थी। अगला है कि राजस्थान में राज्य पक्षी गोडाउन को राज्य पक्षी का दर्जा 1981 चले रिपीट हो गया है। और राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? रेड क्लिप रेखा 1070 किलोमीटर लगती है और राजस्थान के 4 जिले सीमा बनाते हैं। राजस्थान राज्य के गठन के बाद में सर्वाधिक भीषण अकाल कब बना था? गठन के बाद में 1956 के बाद में अगर भीषण अकाल की बात करें तो 1977-78 का है, सॉरी 87-88 का है। राइट आंसर 2 है। और कुशलगढ़ ठिकाना राजस्थान में कब शामिल किया गया था? कुशलगढ़ ठिकाना है किस में आता है? तो बांसवाड़ा में आता है। बांसवाड़ा का विलय सेकंड चरण में हुआ था, यानी 25 मार्च 1948 को, अगर आपको याद होगा तो 25 मार्च 1948 को। कि 17-18 मार्च को मत्स्य संघ था। कुशलगढ़ ठिकाना बांसवाड़ा के साथ में होता है, तो डी आपका सही है। नीमराना चीफ मत्स्य संघ में कब शामिल हुआ था? नीमराना ठिकाना जो था मत्स्य संघ में शामिल तो पहले ही चरण में हो गया था, आपको याद होना चाहिए। मत्स्य संघ को पहले ही चरण में शामिल कर दिया गया था, यानी 18 मार्च 1948 को, जो कि अलवर में आता है ये, ठीक है। ये अलवर में था, तो अलवर का विलय मत्स्य संघ में हुआ था। इनमें से किस क्रमांक में संधि का सही उदाहरण है? संधि का सही उदाहरण है पहला वी दन छिन, छिन व्यंजन संधि है तो सही है। मातृ दन छाया, मातृ छाया ये भी सही है। शिव दन छाया, शिव छाया ये भी सही है, तो सारे ही सही है, डी आपका सही है। अगला है कि किस क्रमांक में अधिष्ठाता का सही संधि विच्छेद आता है? तो अधिधन स्थाता, अधिधन स्थाता कहेंगे तो राइट आंसर सी वाला ऑप्शन आपका सही है। व्यंजन संधि का उदाहरण है ये। धावक शब्द में कौन सी संधि होती है? ठीक है, धावक शब्द में क्या होगा? दो धन अक हो जाएगा, दो धन अक हो जाएगा, तो कौन सी संधि आती है? इसकी संधि का उदाहरण है ये अयादी संधि है। अब हो जाएगा तो अयादी संधि का उदाहरण है, बी आपका सही है। राजस्थान राज्य में झालावाड़ जिले का सिरोज एरिया मध्य प्रदेश में कब मिलाया गया था? जैसे सुनले टेपा राजस्थान में आया था, सिरोज मध्य प्रदेश में चला गया था। एकीकरण के 7वें चरण की बात है, 1 नवंबर 1956 की। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया था? 1 नवंबर 1956 को आता है। और 1938 में जोधपुर प्रजामंडल का नाम परिवर्तित कर कौन सा राजनीतिक संगठन गठित किया गया था? 1938 में तो कौन सा गठित किया गया था? तो मारवाड़ लोक परिषद, राइट आंसर आपका 1 है। अगला है कि निम्नलिखित में से जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? जोधपुर प्रजामंडल बना था 1934 में, 1934 में इसकी स्थापना होती है। और करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई थी? तो करौली प्रजामंडल की स्थापना जो है वो कौन है? त्रिलोकचंद माथुर जी करते हैं 1938 में। और याद रखना 1938 ऑप्शन में अगर नहीं मिलता है तो 1939 मिलेगा। हालांकि दोनों ही क्वेश्चन इस प्रकार के आए हुए हैं, तो दोनों ही डेट माइंड में रखनी है। 1938 में स्थापित किया गया मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? ये बना था 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल बना था। पहले अध्यक्ष बने थे बलवंत सिंह मेहता और स्थापना की थी माणिकलाल वर्मा जी ने। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी ये भी आपको याद है, कलकत्ता में, राजस्थान से बाहर हुई थी। किसने की थी? मग्गा राम जी वेद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और राजस्थान से बाहर की गई थी। आप कमेंट करके बताओ ऐसे कौन कौन से प्रजामंडल है जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई है। चलिए, वर्ष 1921 में सुअर विरोधी आंदोलन कहाँ पर हुआ? अलवर में हुआ था। जयसिंह उसमें शासन कर रहे थे, राइट आंसर आपका 1 है। भयभीत का समास वगैरह क्या होगा? भयभीत का यानी भय से भीत, कौन सा अपादान तत्पुरुष समास है? भय से भीत 1 आपका सही है। अगला कि गुरु दक्षिणा में समास बताना है। गुरु दक्षिणा में क्या होगा? गुरु के लिए दक्षिणा, कौन सा समास आता है? संप्रदान तत्पुरुष है, तत्पुरुष समास है संप्रदान, गुरु के लिए दक्षिणा, सी आपका सही। प्रहार और परिहार शब्द युगम का सही अर्थ बताना है। तो प्रहार करना यानी आघात करना, परिहार कर देना यानी किसी चीज को त्याग देना, तो आघात करना और त्याग देना, सी आपका सही है। अगला कि नो सुनर डिड द ट्रेन एट द प्लेटफॉर्म देन द पैसेंजर टुवर्ड इट।
तो आपका जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान जो ब्लैंक है, वहाँ पर फिल करना है कि क्या आएगा। तो नो सनर के साथ डिड है, और डिड, डू, डज जो होते हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आप ये जानते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आपको करना होगा तो क्या करेंगे, अराइव करेंगे, अराइव। तो राइट आंसर आपका एक सही है। अगला है कि यू शुड ऑलवेज करी अम्ब्रेला विथ व्यू, यानी आपको आर्टिकल यूज करना है। अम्ब्रेला के साथ क्या करेंगे, तो एक तो ये चीज़ है कि काउंटेबल नाउन है, दूसरा जो है आपको पता है अम्ब्रेला यानी स्वर आ रहा है, और स्वर अगर हो तो हम क्या करते हैं, एन का यूज करते हैं। तो यू शुड कैरी एन अम्ब्रेला विथ यू, बी आपका सही है। अगला कि आई डोंट थिंक दैट देयर इज डॉक्टर इन दिस विलेज। तो आई डोंट थिंक यानी नेगेटिव वाक्य है, और नेगेटिव वाक्य में हम क्या यूज करते हैं, एनी यूज करते हैं, दैट देयर इज एनी डॉक्टर इन दिस विलेज। तो क्या करेंगे, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाउ फोटोग्राफर डिड यू टेक। तो आपको बताना है कि इसमें क्या आएगा, मच आएगा, एनी आएगा, सम आएगा, मनी आएगा। तो एनी तो आप करिए, नेक्स्ट नेगेटिव वाला तो आप हटा ही दीजिए, ठीक है। सम भी आपका नहीं हो सकता क्योंकि काउंटेबल नाउन है। और संख्या जानने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, संख्या जानने के लिए क्या करते हैं, हाउ मनी करते हैं। हाउ मनी का यूज़ किया जाता है। तो हाउ मनी फोटोग्राफ्स डिड यू टेक, यानी कितनी फोटो आप ली है, तो क्या करेंगे, मनी का यूज़ करेंगे, यानी संख्या जानने के लिए मनी का यूज़ करते हैं। अगला एक बिजोलिया आंदोलन किस वर्ष हुआ था। बिजोलिया 1897 से लेकर 1941 तक, यानी लगभग 44 वर्षों तक चला था। इनमें से बेगू किसान आंदोलन किस वर्ष हुआ था, 1921। बेगू चित्तौड़गढ़ में राम नारायण चौधरी ने नेतृत्व किया था। राम नारायण चौधरी जी ने इसका नेतृत्व किया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 सही है। शेखावाटी में ग्राम कटरा स्थल में अप्रैल 1934 में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था। तो किशोरी देवी के नेतृत्व में। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, किशोरी देवी किसकी पत्नी थी, कमेंट करके बताना। 22 जून 1908 को चित्तौड़गढ़ में रासमी परगने में स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा आंदोलन हुआ था। तो मेव जाट किसान आंदोलन होता है उसमें। 1908 की बात कर रहे हैं तो मातृकुंडिया याद रखना है, जहां पर मेवाड़ का हरिद्वार कहलाता है, ठीक है। और अगला है कि 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड होर्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर में किस विद्यार्थी ने बम फेंका था। जोरावर सिंह जी ने फेंका था, ठीक है। दूसरी चीज, वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी, कमेंट करके बताओ। हमने बहुत बार किया है, वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी और कब की थी, कमेंट कर देना। 1896 में आवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी। तो मॉक मेसन की थी। मॉक मेसन उसमें मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी सही है। इनमें से दिवेर का युद्ध कब हुआ था। दिवेर का युद्ध हुआ था अक्टूबर 1582 में, ठीक है। दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 में। अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसे सौंपा था। जोधपुर का दुर्ग दिया था महाराजा राय सिंह को। राइट आंसर आपका 2 है। राजसमंद झील का निर्माण करवाया था महाराणा राज सिंह ने। कब करवाया था, 1662 के दौरान करवाया था। राजसमंद झील राजसमंद में है, जहां पर घेवर माता का मंदिर बना हुआ है। रणछोड़ बड़तेल के द्वारा रचित राज प्रशस्ति है सबसे बड़ी प्रशस्ति। दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 में लड़ा गया था और उसके 50 महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी थी। चावंड को राजधानी बनाया गया था। कब से कब तक, 1585 से लेकर 1615 तक जो है वो राजधानी रही थी। और राजस्थान के किस जिले में रणकपुर के जैन मंदिर। रणकपुर के जैन मंदिर पाली में धरणक शाह ने कुंभाजी के टने पर निर्माण करवाया था। मथाई नदी के किनारे पर है। देपा और देपाक इसके शिल्पी रहे थे। दिलवाड़ा में आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया। दिलवाड़ा के जैन मंदिर आबू शिरोई में है। विमल शाह ने निर्माण करवाया था। तो विमल शाही जैन मंदिर कहते हैं। और यहाँ पर आप बताओ कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर में कितने मंदिरों का समूह है। तो ये थे 51 क्वेश्चन। कितने कैसे कमेंट करके बताओ। रात को डेली 8 बजे हमारा लाइव से सुनाते हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। और एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना। आज कौन सा यूज करना है, दशहरा, ठीक है। दशहरा यूज कर लेना, जहां पर आपको क्या मिलेगा, 30% का डिस्काउंट मिलेगा। और सिर्फ ये आज के लिए है। तो कर दो लाइक शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।